मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब हम एपिसोड 2 पे बात 2 है और हम गधों का जो मामला है उनके गोश्त का हम उस हिसाब से अभी बात करेंगे। अब हमारे मुल्क में जो गधे पाए जाते हैं अमूमन वो आपने देखा होगा कि उनको छोड़ दिया जाता है मैदानों में, वो घास कचरा और पता नहीं क्या कुछ वो खा जाते हैं और उस हिसाब से उनके अंदर जो है वो गोश्त जो है वो इंसानी फितरत पे बड़ा गहरा असर छोड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लोग बकरे का गोश्त खाते हैं और जो लोग चिकन खाते हैं, कहा जाता है कि उनकी कुछ जो अंदरूनी जो मामलात होते हैं वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो गधे के गोश्त के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि ये इंतहाई नुकसानदा है, क्योंकि गधे का जो गोश्त है इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी के जो मरीज़ हैं, इसके अलावा जिगर के मरीज़ और इसके अलावा ऐसे लोग जो कि जिनका मैदा थोड़ा वीक हो या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन हज़म ना कर सकता हो और गधे का गोश्त इतनी जल्दी हज़म भी नहीं होता, ऐसे लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है। और ये फूड पॉइजनिंग भी ऐसी होती है जिस पे कोई मेडिसिन जल्दी असर नहीं करती, क्योंकि जो उस गोश्त के अंदर के बैक्टीरिया हैं उनको जो हम एंटी बैक्टीरिया हम जो कोई भी ऐसी मेडिसिन लेते हैं तो वो उस बैक्टीरिया पे असर नहीं करेगी। कहते हैं ना कि जहर जहर को मारता है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी हमारे पास जितनी भी मेडिसिन हैं वो उस हिसाब से बनती हैं कि नॉर्मल किसी को डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग होगी, लेकिन गधे के गोश्त खाने के नतीजे में जो फूड पॉइजनिंग होती है उसमें मोशन वोमिटिंग इतनी होती है कि खुदा न खास्ता इंसान की जान जाने का भी ख़तरा होता है। और दूसरा ये कि नाजरीन, ये लोग क्योंकि ये इंतहाई गर्म होता है और जिगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए तो ये जहर है। और इसके अलावा क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत गर्म होता है, लिहाजा ये बीपी के जो मरीज़ हैं उनका बीपी भी जो है वो अचानक से शूट कर सकता है। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा अख्तियार की ज़रूरत है। अमूमन कभी कभी ऐसे होता है कि हम मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि जी हमें ये गोश्त लेना है, हम बाकायदा देखें इस पर स्टैंप लगी हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो बहुत ज़्यादा जगह पे ये चीज़ जो कराची में सामने आई है, जो स्टैंप लगी हुई होती है वो भी फेक होती है। वो ऐसे ही उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ठप्पा सा मारा होता है ताकि लोगों को पता चले जी हम तो सही गोश्त जो है वो बेच रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तौर पे जो लोग रान खाने के शौकीन हैं, कि कभी भी जब हम बकरे की रान लेते हैं तो बकरे की रान आपने देखा कि छोटी होती है, जबकि गधा जो है वो निस्बतन बकरे से काफ़ी बड़ा होता है, लिहाजा उसकी रान भी बड़ी होती है। लेकिन बाज़ जो गधे छोटे होते हैं, जैसे आपने देखा कि गधे जो हैं उनके जो बच्चे होते हैं, जब ये लोग उनको ज़िबा करते हैं तो थोड़ी उनकी काट पीट करने के बाद जनाब वो रान भी बकरे की रान के बराबर हो जाती है। अब जनाब उसको वो लोग मसाले लगाएं और खूब भूने कुछ भी करें, लेकिन बहरहाल वो बकरे की रान नहीं बनेगी, वो वही रहेगी। मैं तो आपको बता रही हूँ कि ये चंद अख्तियाती तदाबीर हैं जिन पे अमल करके शायद हम बच जाएं, लेकिन हमें कोई पता नहीं, क्योंकि अब तो ये हाईलाइट हो रहा है, बाकायदा सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन जैसा कि ख़ास तौर पे हम कराची के लोग जो कि बहुत ज़्यादा निहारी और जनाब बीफ का पुलाव और बीफ की बिरयानी और बीफ की निहारी और ये चीज़ें हम लोग जो खा रहे होते हैं, अब हमें कुछ पता नहीं कि हम क्या कुछ खा पी गए हैं, क्योंकि बाकायदा ये जो फूड अथॉरिटीज़ वाले होते हैं, पर्सनली इनके कुछ अपने रेस्टोरेंट भी होते हैं जहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। वो उनके अपने या तो उनके किसी करीबी अजीज़ के होंगे या फिर वो अपनी जो अख्तियारात हैं उनकी आड़ में, सॉरी लेकिन मुझे बात करनी पड़ रही है, उनकी आड़ में इन्होंने अपने रेस्टोरेंट भी खोले होते हैं। अब वहाँ पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, जाहिर है लागत कम आए और मुनाफा ज़्यादा हो तो ये किसको बुरा लगता है। तो लिहाजा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये चीज़ करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब मैं ये गधे वाला जो है इस पे मैं जब रिसर्च कर रही थी
तो मुझे एक कैटरिंग में जाने का इत्तेफाक हुआ, और आप यकीन जाने वहाँ पे जो स्वीट डिश बन रही थी उसमें जो दूध था, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, आपने देखा कि मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े, ये हर चीज़ होते हैं। तो आप यकीन जानिए कि मैंने इन्फॉर्मेशन तो थोड़ी इस गधे के गोश्त वगैरह की लेनी थी, लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा तो उस स्वीट डिश बनाने के लिए जब वो दूध को छाना जा रहा था तो कम से कम भी कोई आधा किलो के करीब मक्खियाँ उस दूध में से निकली थी। यानी कि जब एक बहुत बड़ी तादाद के लिए खाना बनता है और गधे का गोश्त जो है उसको बीफ में भी मिक्स किया जा सकता है और किया जाता भी है। मैं बात कर रही हूँ कराची की, लाहौर है, लाहौर में तो खैर लातादाद वाक़यात ऐसे हुए, हमने खुद देखा, हमने बाकायदा रिसर्च की, बाकायदा इनके बारे में मुकम्मल जानकारी की, तो हमें पता चला कि लाहौर के लोग जो अरेस्ट हुए थे इस केस में वो भारी मुआवजा दे के तो वहाँ से छूट भी गए। और फिर वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। अब वो तो एक अलग मामला हुआ। अब इस्लामाबाद का तो किसी से ढका छुपा है ही नहीं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कराची की। अब यहाँ पे जो गधे की बाकियात होती हैं उनके बड़े लजीज किस्म के जो हैं वो कबाब तैयार किए जाते हैं। और वाकई बात जगहों पे ऐसा होता है कि हम जाते हैं तो हम कहते हैं वाह यहाँ के तो कबाब बड़े जूसी हैं, ये जूसी हैं यहाँ के कबाब, यहाँ के नगेट्स, यहाँ का जनाब ये है। लेकिन मैं फिर आपको एक बात कहूँगी, मेरा मकसद खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर पर्सनल अटैक बिल्कुल नहीं है। मुझ तक मेरा जिस चीज़ पे दिल माना, मेरा ज़मीर ने इजाज़त नहीं दी कि मैं आगे फॉरवर्ड ना करूं। लिहाजा कोशिश करें कि खाने शादी कैटरिंग से बनवाने की बजाय अपने सामने जानवर ज़िबा करवाएं। और दूसरी बात यह है कि देखें, जैसा कि कुर्बानी का गोश्त है, कुर्बानी के गोश्त में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, और वो सिर्फ इसीलिए कि जब हम कुर्बानी का गोश्त करते हैं, गोश्त अपने जानवर को अपने सामने ज़िबा करवाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें से खून निकलता है। खून के साथ ही वो उस वक्त तक, जब तक कि वो ठंडा नहीं हो जाता, उसकी खाल नहीं उतारी जाती, यानी कि उसके अंदर से सारा खून, ब्लड वगैरह सब जो है वो निकल जाता है। उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है, धोया जाता है, आँखों के सामने उसको जो है वो कटवाया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी के बाकी मामलात, आपके घर में कोई तकरीबात हों, आपके घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो खुदारा किसी पे, ख़ास तौर पे कराची के लोगों के लिए, किसी पे बिलीव ना करें। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको साफ बता रही हूँ, फूड अथॉरिटीज़ वाले भी जैसे थानों को भत्ता जाता है, ऐसे ही इनको रेस्टोरेंट वाले एक हैंडसम अमाउंट पे करते हैं कि जी देखा ना जाए कि जी अंदर क्या कुछ हो रहा है। आपने कभी इनकी कीमे की मशीनें देखी? और बस जी अल्लाह माफ़ करे सबको, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।